हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी देख रहे हैं जिसका नाम है गोधली। जिसमें गद्य खंड हम देख रहे थे, जिसमें पहला चैप्टर जो था आपका श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। वो इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, देख लीजिएगा। आज हमको डालना है दूसरा चैप्टर, तो हम दूसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है विष के दांत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम हो गया आपका विष के दांत, जिनके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कि विष दांत के जो पाठ हैं उनके लेखक कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम शुरू करते हैं। कहता है सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुशील। दूसरा कहता है यूनान युवा रोमन की संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोमन की संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। तीसरा क्वेश्चन कहता है विष के दांत पाठ की विधा है, तो विष के दांत किस प्रकार की है, तो ये विष के दांत जो पाठ है वो कहानी है। तो विष की दांत की पाठ की विधा जो है क्या है दोस्तों, तो कहानी है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कहता है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, तो मार हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विष का दांत। छठा कहता है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो था सेन साहब का था। सेन साहब ने इस बात को चर्चा किए थे पाठ में कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी, तो इसका आंसर हो जाएगा खोखा। यहाँ पर बनी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा बहने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहने हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगी आपको बहने। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विष के दांत कहानी के रचयिता या कहानीकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 7,500 की। सेन साहब जो नई मोटर कार लिए थे उसका जो कीमत था वो था 7,500। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है सेन साहब की आंखों का तारा है, तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा हो जाएगा, इसका आंसर खोखा था। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खाली स्थान से, तो इसका आंसर हो जाएगा खोखा। पाठ में इस बात की चर्चा है कि जो सेन साहब मोटर कार खरीदे हुए थे उसको मात्र खोखा से ही क्या था, तो खतरा था। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़े, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मदन जो था वो खोखा का दांत तोड़ा हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा मदन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है, तो ये जो है विष के दांत जो पाठ है इस पाठ में इस बात की चर्चा है, तो ये पंक्ति जो है विष के दांत जो पाठ है उनसे है। 16 नंबर क्वेश्चन है किसके अनुसार सेनों के सिद्धांत को भी बदल लिया था। सेन साहब जो था वो अपने सिद्धांत को जो था बदल लिया था, किसके अनुसार, तो खोखा के अनुसार। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं,
यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेन साहब। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कौ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस जो था वो ललक गया। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू को 2 दांत तोड़ डाले। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद यदि हम बात करें कि नलिन बिलोचन शर्मा जन्म से कौन सी भाषा भाषी थे, अर्थात जन्मा कौन सी भाषा भाषी थे, जन्म से वो किस भाषा में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी। 22 नंबर क्वेश्चन सेन साहब की पुत्री में से एक थी, तो सेन साहब की जो पुत्री थी उसमें से एक आरती भी थी, तो इसका आंसर आरती भी लिख सकते हैं या तो फिर कोई पुत्री का नाम आप बता सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो सेन साहब की कुल 5 पुत्रियां थी। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? 24 नंबर क्वेश्चन है, तो पहले भी बताए हैं मोटर कार को खोखा से खतरा था। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है सेन साहब के मित्र कौन थे? सेन साहब के जो मित्र थे वो पत्रकार थे। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा रत्नावती शर्मा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भद्रघाट पटना में। नलिन बिलोचन जो शर्मा थे उनका जन्म जो हुआ था वो भद्रघाट पटना में हुआ था। इसके बाद हम 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ललिन बिलोचन जो शर्मा थे, ललिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल में। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की जो उम्र थी वो 5 से 6 साल की थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कहता है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन जो था अपने पिता के हाथों से अक्सर क्या करता था? पीटता था। तो इसका आंसर हो जाएगा पिता के हाथों से। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण के लेखक जो हैं दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरधर लाल को। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्ग का। निम्न मध्य वर्ग का। इसके बाद दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन कहता है गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल जो था मदन का पिता था। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो लड़की क्या है? कठपुतलियां हैं। इसे जो है माता पिता को गर्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा माता पिता को। 38 नंबर सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल इंड कंपनी की थी। स्ट्रीमल इंड कंपनी की थी सेन साहब की मोटर कार। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो काले रंग की थी। सेन साहब की जो मोटर कार थी दोस्तों वो काले रंग की थी। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? किससे चमक दमक जो मोटर की थी उससे कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की जो 5 पुत्री थी उनसे कोई खतरा नहीं था। बाकी मोटर को जो खतरा था वो केवल खोखा से ही मोटर को खतरा था। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा लट्टू की खेल में। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई। लास्ट क्वेश्चन है विष के दांत कहानी ली गई है। तो विष के दांत कहाँ से ली गई है कहानी? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियों के संग्रह से क्या किया गया है? कहानी को लिया गया है। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।